ओम शांति। योग और मेडिटेशन की गहराई का यह न्यू वेबिनार सीरीज का आज का क्लास का पार्ट 2 है। आदरणीय दीदी जी से हम योग की गहराई के बारे में समझ रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। आज के क्लास का विषय है योग का फाउंडेशन, योग की पहली अवस्था क्या है। इस विषय को लेकर हमारे बीच आदरणीय कुसुम बहन जी उपस्थित हैं। हम सभी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं दीदी, स्वागत करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। अभी योग और योग की गहराई, उसके बारे में हमने लास्ट टाइम बताया और प्रश्न उत्तर भी किया। इसमें समझ में आया, इतने समय से हम ये सीख रहे हैं। लास्ट ईयर भी हमने ये योग भर्ती कराई थी, फिर भी अभी तक प्रश्न का उत्तर दे नहीं सके। इसका मतलब अभी भी जरूरी है रिवाइज करना। हमने बताया कि ये योग का सब्जेक्ट बहुत सहज भी है, लेकिन उतना गहरा भी है। और योग की जो 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये चारों में मुख्य है ज्ञान, जिसको आज भी बाबा ने मुरली में बताया। हर मुरली में कुछ न कुछ आता ही है जो उसकी गहराई में जाने की जरूरत होती है। तो बताया कि अगर उच्च पद पाना है तो पढ़ाई पर ध्यान देना है। लेकिन और बाबा का ज्ञान लिया, 7 दिन का कोर्स किया, तो कहा ना कहा पुरुषार्थ अनुसार आ ही जाएंगे। लेकिन राजाई घराने में आना है तो पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। तो कईयों को ऐसा होता है कि ये ध्यान क्या दे, पढ़ाई तो हम करते हैं। तो ये जो ज्ञान है, ज्ञान सिर्फ सुनना या पढ़ना नहीं है। मैंने बताया कि सुनकर समझना, समझकर बुद्धि में धारण करना और जीवन में स्वरूप में लाना, तब यह है पढ़ाई, अच्छी रीति पढ़ना कहते हैं, गहराई। लेकिन अगर हम सिर्फ पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो इतने लेयर्स घट नहीं होते हैं, उसका प्रोसेस नहीं होता है और यहां ही नंबर पड़ते हैं। तो ज्ञान का जो महत्व है वो बहुत समझने जैसी बातें होती है। ज्ञान होगा तो योग लगेगा, योग लगेगा तो ज्ञान की गहराई में जा सकेंगे और सारे राज बाहर आएंगे। और जब राज समझ में आ गया तो योग लगाना नहीं पड़ता है, उसको कहते हैं सहज योग। और फिर तीसरा लेयर आ जाता है दिव्य गुण की धारणा। नेचुरली दिव्य गुणों की धारणा होने लगेगी, माना संस्कार परिवर्तन। प्लीज स्पीकर बंद करो। तो ये जो है दिव्य गुणों की लाना, माना एक्टिव करना, यही तो हमारा पुरुषार्थ है। और तब तक हमारे जो नीचे के 3 चक्र है, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, जो इस स्थूल चीजों से या पृथ्वी से या तत्व से जुड़े हैं, उससे हम ऊपर उठते हैं और अनाहत तक पहुंच जाते हैं।
जब हम अनाहत तक पहुंचते हैं तो हमारे सारे चक्र बैलेंस होने लगते हैं। निस्वार्थ प्रेम तो निस्वार्थ सेवा। जब हम शुरुआत में सेवा करते हैं तो कोई ना कोई स्वार्थ होता है, वो जानकर नहीं, अनजाने में, क्योंकि कर्म जुड़े हैं। कभी कभी मेरा तेरा हो जाता है, लेकिन जब निस्वार्थ प्रेम होता है तो मेरा कुछ नहीं, सब कुछ, सब बाबा का तो सबका है। और फिर वो धन है या कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है, कुछ भी है, कोई स्वार्थ नहीं। लोगों के लिए टाइम निकालना कि कैसे बाबा का सेवा मतलब परमात्मा का मैसेज पहुंचाए, परमात्मा का कार्य में पूरा मददगार बने। जब निस्वार्थ सेवा हो जाती है, निस्वार्थ प्रेम, वही वसुदेव कुटुंब में आने के लायक बनते हैं, अर्थात राजाई घराने में आने के लायक। तो ये योग निस्वार्थ प्रेम मना निस्वार्थ सेवा। सेवा मैंने बताया लाखों प्रकार की है, और उस सेवा में जो मुख्य सेवा, कोई भी सेवा करो उससे एक ही चीज का लक्ष्य होता है, सूक्ष्म शरीर को साफ करना। यही हमारे साथ जुड़ा है। जब तक भारी है तब तक ऊपर के डायमेंशन में नहीं जा सकते, नीचे ही गिरते आएंगे। तो ये 4 योग सब्जेक्ट है। उसके साथ योग जो है, योग में भी 4 अवस्था, 4 में बीज रूप बहुत महत्व की है। इससे ही हम आगे बढ़ते हैं, मना आत्मा में शक्ति पड़ती है। लेकिन उसका जो फाउंडेशन है, पहली अवस्था, जैसे हमें 4-5 मंजिल की बिल्डिंग बनानी है, तो ये बिल्डिंग में मुख्य जो आधार है, वो फाउंडेशन जो दिखता नहीं है, वो फाउंडेशन जितना मजबूत और गहरा, उतनी मंजिल की आप इमारत या बिल्डिंग बना सकते हैं। तो ये पहली योग की अवस्था, फाउंडेशन को पक्का करना, यही पुरुषार्थ है। बीजरूप स्थिति बहुत इजी है, इसमें कोई मेहनत नहीं है। मेहनत है योग की पहली अवस्था। इसके लिए मैंने कहा कि मनन शक्ति चाहिए, शुद्ध संकल्पों का स्रोत नेचुरल हो जाए, ईश्वरीय दशा, एकाग्रता, विजुअलाइजिंग पावर, ड्रामा का ज्ञान, माना ईथर तत्व को समझकर सही रीति से उसको उपयोग कर फुल स्टॉप लगाना, और कर्म की गुह्य गति कि एक एक क्षण हमारे संकल्प ही हमारे कर्म बना रहे। कर्म कोई स्थूल रीति से नहीं है, सूक्ष्म से बनते हैं। इसीलिए शिव बाबा कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर में पाप कर्म समाप्त करना बहुत इजी है, लेकिन जब स्थूल में आ जाता है, चाहे बीमारी चाहे प्रॉब्लम के रूप में, तो वो कड़े कर्म हुए तब बाहर आए, फिर मेहनत बहुत बढ़ जाती है। तो योग की पहली अवस्था में क्या करना है? पहले मुरली, रोज मुरली सुननी तो है ही, पढ़नी है। इसमें से भी जो अगर पॉसिबल है तो सेंटर पे जाके जो मुरली सुनते हैं, उसका बहुत फायदा होता है। फ्रीक्वेंसी के में मैंने बहुत बार बताया है
कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी, घर की फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है। हर एक आत्माओं के विचार और हमारी भी इतनी अवस्था नहीं है, तो घर की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा सेंटर की होती है, लेकिन वो भी डिपेंड करती है सेंटर इंचार्ज बहने और सेंटर पर आने वाले स्टूडेंट की अवस्था। हर एक सेंटर की एक समान नहीं होती है, और हमें अगर उच्च पद लेना है, अगले ऊंचे जन्म बना ऊंचे डायमेंशन में आना है, क्योंकि ऊपर के डायमेंशन ही तो स्वर्ग की त्रेता तक की आत्माएं हैं। जैसे जिस डायमेंशन में होंगे उस जन्म में आप आएंगे। तो अगर हमें उस तक पहुंचना है, ब्रह्म तत्व में बाबा के साथ जाना है, मतलब परमात्मा के साथ अंतमति सुगति कर स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ घराने में आना है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी 25,000 होनी चाहिए, क्योंकि परमधाम की फ्रीक्वेंसी 25,000 है। इसीलिए ये मुरली जरूर अच्छी रीति पढ़नी है, सुननी है, पॉइंट लिखने हैं, फिर उसमें से 5 पॉइंट निकालने हैं। वो 5 पॉइंट जो दिन भर आप चलते फिरते स्वमान की तरह, बाबा ने आज क्या कहा, ऐसा करके वो मुरली के पॉइंट रिपीट करना है। पहले गहराई में नहीं जा सकेंगे, क्योंकि गाड़ी पाटे से उतर जाती है। हमारे मन को ट्रेनिंग देना पड़ता है। इतने जन्म से मन अभी स्वच्छंदी बन गया है, ऑटो मोड में आ गया है, उसको चॉइस मोड में लाना है, साइंस की भाषा। तो ये जो है 5 पॉइंट निकाल कर उसकी गहराई में जाओ, मीन्स के बार बार सोचो, टाइम मिले तो लिखो। फिर हमारे जो 7 गुण हैं, वो 7 गुण रोज एक गुण लो जो दिनचर्या मनचर्या ग्रुप में आता है, कि एक ही गुण की कमेंट्री हो, एक ही गुण का स्वमान हो। सारा दिन जब भी योग करो उस गुण से शुरुआत करो, और हर एक गुण में संपूर्ण पवित्र आत्मा का भी अटैच कर दो, जो उसकी सैंपल के रूप में रोज का रोज आता है। इससे क्या होता है, एक ही गुण पर लेयर्स बनते हैं, मन युक्त होने का प्रयत्न करता है, और धीरे 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 वो सेट होना शुरू करता है। अगर आप सब चीजें बार बार हर एक गुण का देंगे, जैसे कई आत्माएं मेडिटेशन करते हैं तो सोचते हैं मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, सारा मिक्स करते हैं, क्योंकि स्टॉक नहीं है। इसके लिए हम कमेंट्री और साथ में विजुअलाइजिंग और साथ में मुद्रा देते हैं। ये शुरुआत में सब जरूरी है, बाद में तो कुछ जरूरी नहीं है। ये सारी बातें शुरुआत के लिए, फाउंडेशन को पक्का करने के लिए है। तो ये एक उस कमेंट्री से आपको पता चलता है कि कैसी रीति से सोचना है, उसकी रिदम, और साथ साथ आपके मन को थोड़ा आइडिया मिलेगा क्या क्या सोचना है, कैसे सोचना है, और मन को रिमाइंड कराता रहेगा कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं। लेकिन इसको हमेशा के लिए नहीं करना है, अपने विचारों को उत्पन्न करने का प्रयत्न करना है। तभी आप
बीजरूप स्थिति को नेचुरल बना सकेंगे। तो ये अगर हम सभी गुण लेंगे तो मन कंफ्यूज हो जाता है कि इसको चाहिए क्या, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, क्या चाहिए, और वो कंफ्यूजन में आ जाता तो सारा घोटाला कर देता, इसीलिए अवस्था नहीं बनेगी। तो पहले हमें उसी गुण उसी स्वमान में रहने का प्रयत्न करना है, और एक गुण में तो आप रह नहीं सकेंगे, इसीलिए ये पॉइंट निकालकर सारा दिन बात बीच बीच में उसको अलग अलग वैरायटी भोजन देना पड़ेगा। कुछ सामान भी ले सकते हैं साथ में थोड़े बीच में ऐड करने के लिए। शुरुआत में तो बहुत सारी चीजें चाहिए, वैरायटी, जैसे भोजन है, स्थूल भोजन भी हम अगर एक ही प्रकार का रोज खिचड़ी या भात का राइस खाए रखे या एक ही प्रकार का साग खाए तो रुक जाएंगे, कोई खाने का इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, है ना। कई कहते हैं ना, क्या एक ही भोजन बना रहे हो, कुछ चेंज करो, कहते हैं ना। तो ये शरीर का है, ये जीव का कारण है। ऐसे ही मन भी आत्मा का मुख है ना, तो मन को भी शुरुआत में वैरायटी चाहिए भोजन। अभी जो वो खा रहा है, जैसे दुनिया में जंक फूड सब बना रहे हैं और खा रहे हैं, पहले के जमाने वाला भोजन अभी नहीं है। और इसीलिए पहले के जमाने में कोई भी हॉस्पिटल भी नहीं थी, छोटे छोटे वैद्य थे, इतनी सारी हॉस्पिटल थी क्या? नहीं थी। क्यों? ये भोजन जो खाते थे वो पौष्टिक था। अभी तो जंक फूड ज्यादा और पौष्टिक भोजन कम हो गया, और साथ में खाना पीना सोने का टाइम भी नहीं रहा है। और इसीलिए मनुष्य आत्माओं से ज्यादा हॉस्पिटल डॉक्टर्स बन रहे हैं। कीड़ी के माफक है, डिस्पेंसरी छोटी छोटी तो बहुत सारी है। देखो तो मैं तो सोचती हूँ, गांव तो क्या, अभी तो एक एक जगह पे 2-2, 3-3, 4-4 हो गई है। बीमारी इतनी बढ़ गई है, जंक फूड। ऐसे ही मन को भी हम जंक फूड दे रहे हैं। दुनियावी चीजों की बातें जो भी है वो सारी जंक फूड है, इससे ही बीमारी हो रही है। आत्मा की बैटरी ड्रेन हो रही है। बहुत सारे ऐप खुले हैं, आप स्थूल में नहीं देखते हैं लेकिन अंदर में चालू है। इसीलिए ये मन अभी काम नहीं कर रहा है, और चॉइस तो है ही नहीं। पहले चॉइस मोड पर था, हमें कोई भी बुरा काम करने से पहले आत्मा का आवाज निकलता था कि ये नहीं करना है। अभी तो ये आता ही नहीं है क्योंकि ऑटो मोड में है। तो मन का जो मुख्य पौष्टिक भोजन है वो आत्मा ज्ञान, परमात्म ज्ञान, क्योंकि आत्मा एनर्जी है तो उसकी जरूरियात भी एनर्जी है, और वो एनर्जी उत्पन्न होती है विचारों के से, वाइब्रेशंस जो उत्पन्न होता है उससे होती है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव, ये आत्मा की अंदर जंक फूड और पौष्टिक भोजन है। अभी जंक फूड खा खाकर अब आज आत्माएं कितनी बीमार हो गई है, डिसेबल हो रहे हैं, जन्म मिल रहा है, बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं, और डिप्रेशन ये सबसे बड़ी बीमारी है। इसीलिए उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा पौष्टिक भोजन खिलाने के लिए। तो जब हम एक गुण लेंगे, उसको काम देंगे, ये 8 ग्रुप जो भी मैंने खोला है वो 8 ग्रुप अलग अलग रीति से सबको पता चले,
और वो करने का लक्ष्य लेना है। जो हमने किया और यहां तक पहुंचे वही हम बता रहे हैं। इसीलिए मैं कहती हूं आप ही ग्रुप का करो, अर्थात आप मन को काम दो। काम नहीं देंगे तो उसके पास तो बहुत स्टॉक है, बाहर लेता ही रहेगा, खाता ही रहेगा। तो ये मन का करना है, तभी मन धीरे धीरे चॉइस मोड पर आ जाएगा। जंक फूड नहीं खाना है उसको पता चलेगा, तब आप बीज रूप में एक संकल्प में स्थित हो जाएंगे। तो ये भी आप कर सकते हैं। तीसरा है कर्म योग। कर्म करते करते 8 घंटा बाबा कहते ना योग करो, तो 8 घंटा में कर्म करते करते कर्म में लीन नहीं हो जाना है, आत्मा समझकर कर्म करना, अर्थात हमारी स्मृति में आत्मिक ज्ञान रहे। बाबा से बातें करो, चलो बाबा कपड़ा धो ले, चलो आप बर्तन घस ले, चलो बाबा आप क्या भोजन बनाएंगे, आज क्या खाना है, चलो बाबा आप शॉपिंग में जाना है, थोड़ा घर का भी ध्यान रखना और मेरे साथ भी चलो, मेरा भी ध्यान रखना। शॉपिंग करते करते बाबा से बातें करो, क्या क्या कुछ याद आ रहा है, क्या लेना है, मुझे याद बताना, मैं भूल जाऊं तो हमारा भोजन नहीं होगा। ऐसी ऐसी बातें करो। हाँ, फिर क्या ले लेना है, चलो सेंटर के लिए कुछ चाहिए तो भी ले लेते हैं, ऐसा करते हैं। ये बातें करना भी कर्म योग है। समाधि में बैठने वाले कर्म योगी नहीं बन सकते, क्योंकि अंत समय जो है वो कभी भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि योग में बैठे तभी आएगा। तो कर्म योगी जो है वो अंतमति सुगति करा देगा। इसीलिए बाबा से बातें करो, खाना करते करते, कुछ भी करते करते, भले ना आप घर का काम, कभी हम सोचते हैं बाबा को थोड़ा बोला जाएगा बर्तन घिस लो, बोलो, वो कर देगा, वो सुनेगा आपकी, क्योंकि आपका कनेक्शन करने का अर्थ क्या है, उसकी एनर्जी से कनेक्टेड है। इसीलिए बातें करना शुरू करो, और जो अपने आप से अच्छी रीति बातें करना सीख जाते हैं ना, वो कर्मयोगी बन जाते हैं। फिर उसको रात को चाट नहीं देना पड़ता, क्योंकि आपने ऑलरेडी दे दिया, करते समय ही बातें करते ही कह दिया है सब। तो इसीलिए जब अपने आप से बातें करेंगे, जो अच्छी रीति बात कर सकता है वही अच्छा पुरुषार्थी बन सकता है। आजकल दुनिया में देखते हैं ना, अपने आप से बातें करते जैसे पागल है ऐसा लगते हैं। कहा रास्ते में कभी कभी तो मैं सोचती हूँ, ऐसे ही बातें करते, फिर पता चलता है कि कुछ डाला है कान में, वो तो कुछ सुनता ही नहीं है। इसलिए कहीं तो गाड़ी एक्सीडेंट इसमें हो रही है, अभी कान में लगा दिया, उसमें ही इंटरेस्ट है, वही सुनाई देगा। और ऊपर से लोगों से बात करते हैं तो ऐसे ऐसे इशारे भी करते हैं, बोलते हैं मुख से, तो ऐसा लगता है जैसे पागल लोग चाह रहे हैं। तो कभी पहले तो मुझे समझ में नहीं आता था, फिर मेरी बेटी वगैरह कहते वो तो मशीन निकला है, अभी आप डालो तो वो बातें भी कर सके। फोन भले ना आपके साथ ना हो, खीसा में डाल दिया हो, फोन भी नहीं दिखाई देता। आप सोचो, फोन भी खीसा में रख देते हैं, और अभी तो कोर्डलेस आ गया, वायर भी नहीं। तो आप सोचो, तो ये भी अच्छी रीति बातें करते हैं, लेकिन कैसी, नेगेटिव, और वो पागल दिखाई देगा। लेकिन हमारी जो बातें करने की बात है ना, वो पागल नहीं दिखाई देगा, क्योंकि बहुत कुछ काम एक्शन नहीं है, मन का काम है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो आप इतने गहराई में जा रहे हो, घर वाले को भी कोई पता नहीं चलेगा। कई बार कहते हैं ना कि अभी क्या करें, घर में भक्ति वाले हैं, पूजा करना पड़ता है, पर दिया करना पड़ता है,
अरे भाई बहुत अच्छा है, बैठो ना। मन में क्या कर रहे हैं किसी को पता है क्या? योग करो ना बैठा बैठा। ये तो ऐसे ही तो युक्ति कहते हैं योग। ये धारणा में सारी युक्तियां मैं बताने वाली हूं। ऐसे तो ये जो है, कोई भी करके मन को काम दो। टॉपिक सुनो, ऐसे ऐसे टॉपिक सुनो, साथ में पेन पेपर रखो, टॉपिक सुनते हैं, काम करते हैं, लेकिन मन वहां है। कोई ऐसा शब्द आ गया जो समझने का है, बार बार सुनने वाली चीजें है, पॉइंट लिख लो, ये पॉइंट मुझे फिर से सुनना है। भले सब कुछ तो याद नहीं रहेगा ना, लेकिन हमारा मन वहां है। और बातें क्या है? आत्मज्ञान की। और आत्मज्ञान की है तो परमात्मा से जुड़े हैं, और सारी बातें चली जाएगी, वॉश आउट होती जाएगी। लेकिन जो पॉइंट हमारा ध्यान है, तो जो पॉइंट आया कि इसके बारे में मुझे फिर से सुनना है, ये टॉपिक अच्छा है। बाकी हर टॉपिक सुनते रहो, जाता रहेगा। हमें थोड़ी पता है कि अंदर कौन सी चीज अच्छी है। जब तक सुनेंगे ही नहीं, तब तक कैसे याद आएगा? तो सुनेंगे तो याद आएगा। याद आएगा तो ओ मुझे ये करना है, लिख लो कि इसमें ये है। तो आप फिर भी जब टाइम मिले तो वो टॉपिक निकाल कर सकते हैं। और आज तो आजकल तो कितना अच्छा है, यूट्यूब पर नीचे स्क्रिप्ट आती है, पॉइंट में लिखते हैं। किसी को फिर से वो सुनने की भी जरूरत नहीं है। आपने पॉइंट लिख लिया, उसके साथ मिनट लिख ली। तो आप जब भी फैमिली के साथ बैठते हैं तब पढ़ के करो। मैं यही सब करती हूँ। ऐसा थोड़ा है, कई बार लोग प्रश्न आते हैं, हम तो फैमिली में रहते हैं, वो लोग एकलता सोचते हैं कि हम तो समय नहीं देते। अल्लाह भाई, मैं तो आपसे भी ज्यादा बिजी हूँ। इतने सारे टॉपिक बनाती हूँ, पीपीटी बनाती हूँ, लोगों का उत्तर देती हूँ। क्या क्या कर रही हूँ? थोड़ी मैं एक जगह पे बैठ के करती हूँ, वही करती हूँ। लेकिन सुनती हूँ चलते फिरते हैं जब वो कोई वहां नहीं है तब, क्योंकि तब तो सुन नहीं सकते। फिर वो टॉपिक पर जाना है तो बैठ के, वो लोग टीवी देखते हैं, हम बैठ के हमारा काम करते हैं। गेट टुगेदर होते हैं, सब बातें करते हैं, हम हमारा लिख के काम करते हैं। क्योंकि आजकल मोबाइल पर तो सभी होते हैं, भले ना गेट टुगेदर है, वो अपना व्हाट्सएप देखते होंगे, हम हमारा काम बीच बीच में रखकर है करते रहना है। ऐसा है, ये है। तो इसीलिए ये टॉपिक सुनना, बाबा से बातें करना, कोई भी चीज में बाहर जाते हो कभी भी, और बाबा उस समय आप देखना धीरे 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 आपकी याद शक्ति भी बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी। फिर आप बात करने की आदत पड़ गई ना, तो कोई भी चीज आपको नहीं मिलती होगी ना, और बाबा से बात करते करते करेंगे तो मिलेगी ही। और कभी ना मिले, बहुत गहरा कर्म है, तो झगड़ा कर लो, मीठा लगे ना। हस्बैंड वाइफ में भी थोड़ा झगड़ा होवे तो मीठा मीठा लगता है, प्रेम बढ़ता है। यहां भी ऐसा ही है। तो बाबा तुरंत फिर झगड़ा करेंगे ना, बैठ जाएंगे तो तुरंत टच करा देगा। हमारे तो लाखों अनुभव है जिसकी कोई बात नहीं। तो ये है, ये जो चीज है ये बेसिक पढ़ाई की है। क्या है? पढ़ाई की। तो हमें ये एक अवस्था बनानी है पहली योग पक्का करने के लिए। अभी इसमें आता है अमृत वेला को पक्का करना, मुरली सुनना, ट्रैफिक कंट्रोल करना, ये सारी बातें अभी आ रही है। तो ये पढ़ाई की पद फिनिश हुआ। अभी हमें योग में निंद्राजीत बनना बहुत जरूरी है। अगर निंद्राजीत नहीं बने तो अच्छे पक्के योगी बन ही नहीं सकते। और निंद्राजीत
आप ही नहीं बन जाएंगे, बनना पड़ेगा। तो निंद्रा जी कैसे बने? देखो, हमारी तहसीब जन्म से एक सॉफ्टवेयर बन गया है। आंखें बंद करके करो तो नींद आना, ये अंदर एक रसायन उत्पन्न होता है सेरोटोनिन, जो आपको सुलाने के लिए जब आप सोने जाते हैं तो रसायन एक्टिव होता है, उसको इंद्रियों को पता चलता है कि अभी सोने का समय आ गया। इसीलिए शिव बाबा ने आके बताया, आंखें खुली रख के योग करो। दुनिया वाले कहते हैं ध्यान करना है तो आंखें बंद करो, और बाबा कहता है सब कुछ अलग उल्टा ही है शिव बाबा का। तो उसके पीछे साइंस है ना, इसीलिए कहते हैं। तो पहला ना पहले आंखें खुली रखकर कहने का अर्थ है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको बदलना है। आंखें बंद करेंगे शुरुआत में तो नींद ही आ जाएगी, और फिर कहेंगे बहुत अच्छा योग लगा, पहुंच गए थे परमधाम। तो इसीलिए पहला ना पहला है आंखें खुली रखकर करो। दूसरा, जब हम योग करने बैठते हैं तो अलर्ट रहना है, दो चीजों से अलर्ट, निंद्रा से और विचारों से। ये जो निंद्रा का, जब भी आपको ऐसा फील होवे कि अभी नींद आ रही है, हम क्या करते हैं, अलर्ट नहीं होते तो सो जाते हैं, लेकिन अलर्ट होते हैं तो तुरंत खड़े हो जाओ, मुंह धो लो, फिर चलते फिरते, भले ने सिटिंग रूम ही हो, दो चार खड़े ही रहो, बैठो नहीं, खड़े खड़े चलो और योग करो, कुछ पढ़ो, मन को चेंज करो, और फिर बैठो। फिर बैठेंगे, फिर नींद आई, पहले तो 50 बार मैंने किया होगा। ऐसा नहीं सोचता कब योग तो मेरा टाइम जा रहा है। अच्छा है कि थोड़े दिन योग ना भी लगे, लेकिन सारा जीवन तो हमारा बदल जाए, नहीं तो रोज ही ऐसा ही होगा अंत तक। तो इसीलिए ये सबसे इजी है, खड़े हो जाओ, वॉश करो फेस, और ये तो चलते फिरते कुछ पढ़ो, कुछ करो, और फिर बैठो। ऐसा करते 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 ये आपका सेट हो जाएगा, आंखें खुली रखकर। और फिर अभी अमृत वेला में दूसरा उसका यह है कि 5-5 मिनट का अलार्म रखो। पहला ना पहले, क्योंकि निंद्राजीत बनना और अमृत वेला 4 से 4:45 का पक्का करना। कभी भी ये मिस्टेक नहीं करना कि 2 बजे का अलार्म रखा, 3 बजे का रखा, और अभी तो योग तो लगता ही नहीं है। 4 से 4:45 का योग का महत्व समझना है। ये बहुत 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 महत्व का योग है। तो पहले महत्व बाद में समझाती हूं, पहला ना पहले उठना कब सोचो कि उठते हैं, अलार्म रखा तो अलार्म कभी भी 3:30 का नहीं रखो, क्योंकि हमारे अंदर एक सॉफ्टवेयर बन गया है। क्यों, मुझे तो सिर्फ फेस धोना है और फिर हाथ मुंह धो के बैठ जाना है, 5 मिनट लगती है, तो 3:30 का रखेंगे, फिर बंद कर देंगे, और बंद किया
फिर आंख बंद हो गई, तो फिर 4 के ऊपर हो गया हो, तो पहला संकल्प ही बाबा से जुड़ेगा ही नहीं। और कभी भी पहला संकल्प नेगेटिव नहीं आना चाहिए। वो जो सफलता की विधि है उसमें डिटेल में मैंने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया है कि पहला संकल्प बहुत महत्व का है। हमारी हाई फ्रीक्वेंसी से ही जुड़ना चाहिए। तो इसके लिए ये आप पता है 5 मिनट या 10 मिनट है, उतना ही 4 में 5 या 4 में 10 मिनट का अलार्म रखो। उस समय 3:30 का जो ट्रैफिक कंट्रोल है वो नहीं रखो, वो तो वैसे भी रखते नहीं है ना, क्योंकि घर में सब सोते हैं। तो पहला ये करना है। दूसरा, इसके पीछे रीजन है, साइंस है। नींद आने का भी साइंस है और ना उठने का भी साइंस है। पहले ये समझते हैं कि क्या पीछे राज है। अगर आपकी आंख खुली और आपने अलार्म बंद किया, आपका जो स्लीप साइकिल है वो पूरा नहीं हो रहा है, इसीलिए वो आपको नींद लाएगा। योग में बैठने के बाद भी आपको नींद आएगी, भले आप उठने का प्रयत्न करते नींद ही आ जाएगी, क्योंकि हमारा जो चक्र है, जो मैं बताती हूँ ना, बीटा अल्फा थीटा डेल्टा 4 अवस्था होती है और फिर रिवर्स होकर नेचुरल में आते हैं। वो एक स्लीप साइकिल चक्र है सोने का, नींद का। वो नींद का चक्र करीब, अगर आपकी पॉजिटिविटी नहीं है तो 1.5 घंटे से 2 घंटे का भी हो सकता है। वो आपको ही पता चलेगा। हर चक्र के बाद हमारी आंख खुलती है, तो फिर हम टर्न होते हैं या बाथरूम जाते हैं या ऐसा, वो एक चक्र पूरा हुआ। हर एक का अलग अलग है। जब पॉजिटिव होते जाते हैं तो वो चक्र छोटा होता जाता है। उसके पीछे साइंस है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन वो जो चक्र है वो अगर पूरा नहीं हुआ तो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो चक्र पूरा कराने के लिए आपको हैरान करेगा। इसीलिए कभी भी एक बार बंद हो गया अलार्म से खुली आंख, वापिस सोने नहीं है, फिर उठना नहीं है। नहीं तो ये बाद में उठकर भी आपको इतनी आलस आएगी, सोने का ही मन होगा। यही मिस्टेक हम करते हैं दोबारा योग के बाद सोने की, सेम मिस्टेक। कई बार तो मैंने देखा है 4:45 का घड़ी में टाइम देखते रहते हैं, और कई बार 4:45 हुआ भी नहीं है, उठ के चले जाते हैं। पता है कि ये सोने के लिए ही गए। पहले हम भी ऐसा ही सोचते थे कि बहनें तो जल्दी उठते हैं, हाँ तो वो सोना जाए तो साथ बराबर है। लेकिन ये जब रिसर्च किया तब पता चला, तब हमने ये छोड़ा। पहले हम भी चाहते थे, छोड़ दिया सोने का। उसकी जगह माइंड को एक्टिव रखते हैं, उसकी अलग बातें हैं। तो ये चक्र जो है पूरा होना चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कभी कभी क्या होता है कि हम जल्दी रख देते हैं 3 बजे का, कि 3 बजे मुझे तो उठवाना। मम्मा तो 2 बजे उठ जाती थी। अला भाई, मम्मा की बात अलग है, वो तो अवस्था बनी बाद में 2 बजे उठे। इसीलिए पहले 4 से 4:45 को प्रॉपर करने के लिए आप चेक करो कि कितने बजे आपको उठकर बैठना है, तो निंद्रा में आप अलर्ट रह सकेंगे। और कभी भी 4:45 के बाद कभी नहीं सोना है। दोपहर को भले सो जाओ अगर आपका योग, क्योंकि सब हर एक को सोने की आदत है। पहले मुझे भी थी, वो मैं बाद में बताऊंगी धारणाओं में। तो ये
4:45 को तुरंत नहीं सुना। क्यों? क्योंकि बाद में मुरली में जाना होता है, या तैयार होना होता है, या घर में बच्चों को स्कूल में भेजना है, या हमें खुद को जॉब में जाना है, बहुत कुछ होता है। लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर क्या है कि अभी जो थोड़ा आराम नहीं करे ना तो सारा दिन थकने लगेगा। उल्टा हम सोच रहे हैं, अगर बैटरी ही डिस्चार्ज है तो इससे थोड़ी थकान लगेगी, बैटरी डिस्चार्ज है तब थकान लगेगी। इसीलिए ये हमारी सोच को बदलना है कि सारा दिन खड़ा रहना ही है, काम करना है, थक लगेगा नहीं। वो जो चक्र 4:45 का जो है वो आपका 1.5 घंटे का पूरा तो नहीं होगा, उठना तो पड़ेगा ही, और पूरा नहीं हुआ तो सेम स्टोरी, सारा दिन आपको आलस्य अलबेलापन लाता रहेगा। थोड़ा सो जाओ, थोड़ा आराम कर लो। हाँ, कभी कभी कईयों को तो ऐसा है 8-9 बजे सब चले जाए ना, फिर थोड़ा रेस्ट करने जाए 1 घंटा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये दिनचर्या नहीं है हमारी। दिनचर्या इतनी एक्यूरेट होनी चाहिए कि जिससे हम जल्दी जल्दी आगे बढ़े, सूर्य के साथ जुड़ता है। तो ये पहला ये है, सोना नहीं है, निद्राचित बनना है तो जल्दी अलार्म नहीं रखना है। 4 से 4:45 का पहले योग का पक्का करना है, फिर धीरे धीरे आगे पीछे टाइम बढ़ाता जाना है योग बढ़ाने के लिए। अभी 4 से 4:45 का महत्व सिर्फ हम राजयोगी, हाँ भक्ति में कई ऐसे हैं जो मंदिरों में जो वो क्या आरती वगैरह करते हैं, वो भी अमृत वेले उठते हैं, उसका योग अलग होता है लेकिन उठते हैं। लेकिन हमारी राजयोगी का बाबा ने टाइम रखा है 4 बजे का। क्यों? क्योंकि 4 बजे 2 बजे तो कोई उठ नहीं सके, और अमृत वेला जो है वो 2 से 5 का है। तो अगर बाबा कहे 2 बजे उठो तो कोई उठने वाला नहीं है। और ये संगठित योग के लिए कि कम से कम 4 बजे तो उठ सकते हैं। तो पौना घंटा इसीलिए कि हमारा ब्रेन 45 मिनट बहुत अच्छी रीति ग्रहण करता है। इसीलिए बाबा ने रखा कि 4 बजे कम से कम उठे, और सारे जो भी एरिया में रहते हैं, क्योंकि देश कंट्री वाइज टाइमिंग अलग अलग होता है। कई बार तो कई बहुत होशियार होते हैं। एक बार एक बहन से किसी ने प्रश्न पूछा था इसके बारे में, तो वो कभी भी अमृत वेले टाइम पे उठता नहीं था। तो बहन ने पूछा जो अमृत वेला अच्छा नहीं होगा तो कैसे आगे बढ़े? बोले मेरा तो अमृत वेला रोज कभी भी उठो अमृत वेला ही है। क्यों? क्योंकि दूसरे देश में अमृत वेला चलता है। क्योंकि जो देखो वहां इंडिया में रात होती है तो यहाँ दिन होता है, और यहाँ का अमृत वेला वहां का अमृत वेला अलग है। ऐसे हर एक कंट्री का समय अलग अलग है। तो ऐसे भी होशियार बाबा के बच्चे हैं, अपने आप को मन मत लगाकर ये नहीं सोचते कि वही काफी नहीं है समय। क्यों अमृत वेला जरूरी है? वो समय के साथ नहीं जुड़ा है, समय तो है ही, लेकिन उस समय उस कंट्री का या उस समय उस जगह का जो एनवायरमेंट है, सारी आत्माएं सोती है, जीव जंतु पशु पंखी इवन वृक्ष सो जाते हैं। तब वो जो एनर्जी लेवल है वो एकदम शुद्ध पवित्र, जहां परमात्मा की एनर्जी एक्टिव हो जाती है। जैसे नेटवर्क है तो दिन में सब यूज करते हैं, आप डाउनलोड करना चाहो तो नहीं होगा, और रात को डाउनलोड पर रख दो तो तुरंत हो जाएगा। ये भी हम डाउनलोड कर रहे हैं एनर्जी, गुण और शक्तियां।
तो दूसरे देश में होने से आपका अमृत वेला उस टाइम पे पक्का होगा, ये इम्पॉसिबल। इसीलिए बाबा ने अमृत वेला की जो बात की है, खुद के शहर की बात की है। दूसरा, वो जो समय है जब एक योग करो और समूह में योग करो, अंतर है। एक की एनर्जी, क्योंकि 4 से 4:45 का जो हमारे बीच रास्ता बनता है एनर्जी का, जैसे मैंने बहुत बार आपको उदाहरण दिया है, ये इसीलिए देना है जिसे आपको याद रहे कि ये जो स्थूल सृष्टि है, सृष्टि की भी एनर्जी है, और उसमें जमीन में आप जो भी डालोगे वो उगेगा, उसके नियम है, बट उसके साथ शर्त है, पानी, धूप और फर्टिलाइजर कितना है, उस अनुसार चीजें उगती है। लेकिन कई ऐसे हैं उसको कुछ नहीं, ऑटोमेटिक बढ़ते जाते हैं, और वो ज्यादा बढ़ता है, कोई मावजत की जरूरत नहीं होती है। जैसे घास काटे वगैरह, उसके कोई जरूरत नहीं है मावजत करने की, वो नेचुरली उगते हैं, आप थक जाते हैं साफ करने में। तो ये एक नियम है। ऐसे ही एनर्जी में भी ये नियम है, संकल्प बीज है, और उसमें जो बीज में हम कितनी बार बार पानी देते हैं, बाबा की, परमात्मा की एनर्जी देते हैं, सकाश देते हैं, ये सारी चीजें उससे जुड़ी है। उस अनुसार हमारे विचार कर्म के फल देने के लिए तैयार होते हैं। अभी जंक विचार, नेगेटिव विचार नेचुरल है, उसको कोई जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिक पानी और धूप मिलता ही रहता है। वे सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, कोई मावजत नहीं करो, आप थक जाते हैं उसको बैलेंस करने में। सही में, इसीलिए ये रास्ता बनता है जब हम योग करते हैं। अभी जो स्थूल रीति में भी आप देखो कि हमारे बीच में, जैसे मुझे इस पार से उस साइड पे जाना है, अभी लॉन्ग में जाऊं तो बहुत लंबा डिस्टेंस है, लेकिन मुझे शॉर्ट में जाना है और बहुत घास काटे उगे हैं। अभी मैं उसमें जाने के लिए मुझे रास्ता बनाना है, तो हम उसको साफ करके उसी रास्ते पे रोज जाऊंगी तो एक छोटा सा पाठ बन जाएगा, आप जा सकेंगे धीरे धीरे धीरे, फिर उसमें कोई घास काटे नहीं उगेंगे, है ना। अभी वही रास्ता पर एक की जगह 5, 10, 15, 20 जाए तो वो रास्ता क्लीन एंड क्लियर एंड बड़ा हो जाएगा, फिर कोई मेहनत ही नहीं, आप इजीली आंख बंद करके जाओ। बस ऐसा ही हमारे और परमात्मा के बीच एक रास्ता बनता है। ये नेगेटिव एनर्जी, काटे जो घास काटे उगे हैं अनवांटेड, उसके बीच हमें एक सेतु बनाना है, पॉजिटिव विचार का रास्ता बनाना है। अभी हम योग करते करते रास्ता बनाने का प्रयत्न करते हैं कि नेगेटिव निकले पॉजिटिव जाए, नेगेटिव निकले पॉजिटिव, लेकिन वो अगर उसकी जगह हम सारे दर हर समय नेचुरल जाते हो, उठते हैं साथ में, पॉजिटिव विचार करते हैं और दूसरे सारे सो गए हैं, तो वो रास्ता क्लीन एंड क्लियर है, कोई मेहनत नहीं। अभी वो रास्ता में क्लीन एंड क्लियर भी है, साथ में उसमें बहुत आत्माएं बहुत पावरफुल है योग में, और बहुत कमजोर है, और बहुत नई आत्माएं हैं। तो वो वाइब्रेशंस की उसको एक दूसरे को मदद मिलती है, और उसके कारण
वो जल्दी जल्दी उसको जो भी निंद्राजित बनना है, कुछ भी करना, उसको जल्दी फास्ट गति होगी। हाँ, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि खुद के भी कर्म है साथ में, लेकिन ये जल्दी होगा, उस सब हमें सपोर्ट मिलेगा, इसीलिए ये भी होगा। दूसरा, सब साथ में करते हैं तो वो जो पॉजिटिव एनर्जी है वो इस सृष्टि पर पड़ती है। मनसा सेवा नेचुरल होती है, यही तो है ये सृष्टि परिवर्तन करना, अर्थात नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में परिवर्तन करना। इसलिए मैं कहती हूँ ना, सबसे बड़ी सेवा मनसा सेवा, और मनसा सेवा में अपने आप को पॉजिटिव बनाना वो सबसे बड़ी सेवा है। तो ये नेचुरल होती है, तो हमारी भी, हम उसमें अलर्ट रहकर पार्ट लिया, जितने मिनट लिया वो मिनट आपकी मनसा सेवा हो गई, तो नेचुरली हमारा पॉजिटिविटी बढ़ती है, मनसा सेवा होती है। तो ये इसीलिए बाबा ने 4 से 4:45 का टाइम फिक्स रखा। तो इसके लिए जरूरी है निंद्राजित बनाना, और ये 4 से 4:45 का टाइम पहले फिक्स करो, तब तक योग आगे पीछे बढ़ाओ ही नहीं जब तक आपका मन सेट ना हो। दूसरा, अलार्म रखा तो बाहर नजदीक में ना रखो, रूम के बाहर रखो अलार्म, जो भी चीज है, मोबाइल है, घड़ी है, कुछ भी। क्यों? क्योंकि अलार्म बजेगा तो सब घर में सोते हैं, उठ जाएंगे, तो आप जल्दी उठ, बिना आलस कूद के नीचे आ जाएंगे और डोर खोलकर वो मोबाइल लेकर बंद करने का प्रयत्न करेंगे। आपका माइंड खुल गया, अलर्ट हो गए, बस फिर आपकी प्रोसेस शुरू कर दो। फिर बैठ के पहले 5-5 मिनट का अलार्म रखो। पहली स्टेज में बाबा से बातें करो, एक्टिव करो सबकॉन्शियस को। दूसरी स्टेज में योग करने का प्रयत्न करो, आत्मचिंतन, फिर परमात्म चिंतन। 5 मिनट का योग करेंगे, लगे अलार्म रखेंगे, तो अगर आप सो रहे हैं ना, 5 मिनट के बाद बजेगा तो आप जग जाएंगे, आपको पता चलेगा कि मैं सोई थी या जगी हूं। और फिर मुख धोना, फेस धो के आना, चलना फिरना, ये करना है साथ में, अगर नींद आ गई है तो। ऐसा करते करते 5 मिनट का पक्का करो। 5 मिनट नींद नहीं आती, 15 मिनट फिक्स हो गए, फिर 10 मिनट करो, तो 10-10 का 3 होगा। फिर 15 मिनट करो, 15-15-15। ऐसे अभी भी मैं सुबह में 3-3.5 घंटा योग होता है, लेकिन आधा घंटे का रखा है। पहला 1 घंटे का रखा है, फिर आधे, और फिर लास्ट में जितना हो सके इतना करके खड़े हो जाते। तो ये हमें मदद करता है हमारे निंद्रा का चक्र को चेक करना, और कैसे हमें योग में अलर्ट रहना, साथ साथ निंद्राजित बनना। तो ये सारी बातें साइंटिफिक है। तो इसीलिए 4 से 4:45 का योग महत्वता कितनी है और ये क्यों जरूरी है, वो अगर अच्छी रीति समझ लेंगे तो आपका योग बढ़ जाएगा। अभी उसके साथ खाना पीना, सोना, सूर्य के साथ जोड़ना है, जो मैंने हेल्थ के में बताया है। जितना एक्यूरेट होगा उतना आपका बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल रिसेट होता जाएगा। अभी जो हमारा जो घड़ी है
जिसको जैविक घड़ी बोलते हैं, सारी सिस्टम को चलाता है, जो समय के साथ जुड़ी है। तो ये जो सृष्टि की घड़ी और हमारी घड़ी फर्क हो गई, इसके कारण स्लीप साइकिल भी बिगड़ गई है। तो जब जितनी जितनी हमारी ये बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होगा, उतना वो भी घड़ी भी सेट होती जाएगी। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है दिनचर्या के साथ मनचर्या जोड़ना। खाना पीना सोना साथ हमारी टाइमिंग और साथ में मन को ये समय पर मैं ये सोचूं, ये समय पर ये सोचूं, मन को भी काम करके बैलेंस करना। और खास करके शाम का खाना, रात का खाना 6 बजे के बाद नहीं होना चाहिए अगर आपको अच्छा योगी बनना है। आज दुनिया में जो भी बीमारी बढ़ रही है, चाहे वो शरीर की चाहे वो माइंड की, उसका कारण शाम का भोजन। और अगर सब शाम का भोजन को एडजस्ट करके 6 बजे खाना शुरू करें, हॉस्पिटल बंद हो जाएगी। हॉस्पिटल बड़ी है, ये कारण है। इसके के लिए इसके कारण ये हमारी शाम का भोजन जो हम योगी है उसको तो करना ही चाहिए, अगर योग में पक्का बनना है तो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। वैसे तो बाबा का ज्ञान लिया है तो कहा ना कहा तो आने वाले ही है 33 करोड़ में, लेकिन ये सब चीजें पहले जन्म में आने के लिए है। तो ये है बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल रिसेट करना है। और ट्रैफिक कंट्रोल ये भी बहुत मदद करता है। ट्रैफिक में ना हमारे विचारों का ट्रैफिक देखना है, क्योंकि दुनिया में भी ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं ना, गाड़ी रास्ते पे बहुत बढ़ जाती है तो लाइट बंद हो जाती है, चालू करते हैं। ऐसे यहां भी चेक करना है, क्योंकि वो हमारी डाउनलोडिंग करता है और हमारे अंदर एक नेचुरली एक टाइमर है 45 मिनट का। अगर हम जस्ट अ मिनट हर घंटे 5 मिनट का करें तो हमारी जो भी हमने 1 घंटे में सोचा है वो अंदर प्रोसेस हो जाएगा। नहीं तो ऊपर के ऊपर रहेगा तो उसके जो रसायन बनते हैं वो जो टेंशन क्रिएट करता है और डिप्रेशन तक पहुंचाता है। साथ साथ हमारी स्लीप साइकिल, वो स्लीप साइकिल भी बिगाड़ देता है, क्योंकि रात को जो 10 से 5 की नींद है वो स्लीप साइकिल तब तक ही काम करता है। दिन में आप कितना भी सो जाओ वो चक्र खुलेगा ही नहीं। और उसमें ही 2 केमिकल जो उत्पन्न होते हैं वो मैं आगे डिटेल में बताती हूं, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन, जो आज डिप्रेशन का कारण है। वो सिर्फ एंड सिर्फ परमात्मा की एनर्जी से ही मिलता है, जिससे हमारे हॉर्मोन्स बैलेंस होता है। डीएनए तक की जो सारी सिस्टम है वो ये सब इससे ही जुड़ी है। इसीलिए ये 45 मिनट का बहुत महत्व, हमारा ग्रहण शक्ति भी 45 मिनट की ही होती है। इसीलिए स्कूल में क्लास 45 मिनट का रखते हैं। तो ये शुरुआत में हमें जरूरी है, बाद में कोई जरूरी नहीं है। एक बार सेट हो गया फिर नो प्रॉब्लम। तो 45 मिनट को हर समान ले लो, 5 बार 7 बार उसको सोचो, तो आप चेंज कर रहे हो पॉजिटिव से और चेक कर रहे हो कि क्या क्या मैंने सोचा। और फिर ट्रैफिक कंट्रोल तो फिक्स है, सब दिन में 10 है तो वो भी आप कर सकते हैं। उसमें आप स्वदर्शन चक्र भी फिरा सकते हैं 5 मिनट का 10 मिनट का, तो भी बहुत मदद करता है। हर एक को अपनी घर की व्यवस्था देखकर, अपनी अवस्था देखकर एडजस्ट करना है, लेकिन ये करना बहुत जरूरी है। भले हम गृहस्थी है,
और गृहस्थी ही आगे जा सकते हैं। नशा होना चाहिए कि परमात्मा ने आके हम गृहस्थी को निमित्त बनाया। कितनी बड़ी बात है जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो ऐसे हम यहां आज पूरा करते हैं। अभी इसमें जो बाकी है योग के प्रयोग में भी छोटा छोटा योग के प्रयोग वगैरह करना है, वो भी हमें मदद करता है। और अभी हम आगे नेक्स्ट में मंडे को बढ़ाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं योग की। ये तो पहली अवस्था की, अभी दूसरी, तीसरी और चौथी। ओम शांति। किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। इस चैनल पे जो भी टॉपिक्स हैं वो हेल्थ, फिटनेस, न्यूट्रिशनल, इंफॉर्मेटिव, आध्यात्मिक ज्ञान सब मेरा खुद का चिंतन है। हेल्दी रहने और जीवन को सुंदर बनाने सिर्फ जानकारी के लिए है। कृपया इस जानकारी पर एक विकल्प के रूप में भरोसा ना करें। ना ही ये प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस, सलाह, निदान या चिकित्सा उपचार है। ऊर्जा प्रवाह के ज्ञान और उपयोग और ये मानव शरीर पर कैसे काम करता है, पॉजिटिव थॉट्स और मेडिटेशन का महत्व क्या है, ये सब इस वीडियो पर केवल सूचनात्मक है। आपको मेरी इस चैनल पर दी गई सलाह को मानने का फैसला खुद करना है। कृपया ध्यान दें कि आप अपने कार्यों के लिए पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए सहमत हैं और इसका कोई भी प्रभाव, सकारात्मक या नकारात्मक, इसके जिम्मेवार आप खुद हों। मैं या मेरा चैनल और हमारी संस्था किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा। धन्यवाद।